चीन के बॉर्डर पर उसकी आत्मा आज भी पहरा देती है। दोस्तों कहते हैं कि एक सच्चे देशभक्त के प्राण निकाल दो तो तब भी उसके अंदर की देशभक्ति नहीं मरती। और इस चीज का जीता जागता सबूत आज की हमारी इस वीडियो में है, जहां पर हम आपको एक ऐसे देशभक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद तो मर गया लेकिन आज भी उसकी आत्मा सरहद पर दुश्मनों की खटिया खड़ी कर देती है। एक ऐसा सैनिक जिसकी मौत 1968 में हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो आज भी सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है, जो कि बाकी जवानों की तरह अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करता है। उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इन बातों को सुनने के बाद कई लोग हमें सरफिरा, बेवकूफ या पागल समझ रहे होंगे, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस इस वीडियो के साथ हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जब इंडिया चाइना बॉर्डर पर दो जवान कड़कती हुई ठंड में पैरदारी कर रहे थे। हालात इतने ज्यादा मुश्किल थे कि वो ठंड सहन नहीं कर पा रहे थे। खून जमा देने वाली ठंड के कारण दोनों की आंख लग गई। दोनों की आंखें बस बंदी हुई थी कि कुछ सेकंड बाद दोनों के गालों पर जोरदार थप्पड़ पड़ा है। जब दोनों हड़बड़ाकर जागे तो उनके सामने एक सैनिक खड़ा हुआ था, जो कि उन पर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करो क्योंकि देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। एक सैनिक के मुंह से ये बात सुनकर दोनों सैनिक शर्म से पानी पानी हो गए और फिर दोनों ने कहा, बाबा जी हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई है, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। असल में दोस्तों ये बाबा जी कोई और नहीं बल्कि शहीद हरभजन सिंह थे, जिसकी मृत्यु साल 1968 में हो चुकी थी। लेकिन अपना शरीर त्यागने के बाद भी हरभजन सिंह देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और ये कोई पहला आखिरी किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत से किस्से सामने आए हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि भारत माता का ये वीर पुत्र अपने शरीर को छोड़ गया, लेकिन भारत माँ की सुरक्षा करना नहीं छोड़ पाया। हर चीन सीमा पर स्थित नथुला दरार में एक ऐसी जगह है जहाँ पर साल भर तापमान ठंडा ही रहता है और ठंडी के मौसम में तो यहाँ पर खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है। बर्फ से ढकी चादरों पर कभी पैर फिसलते हैं तो कभी सांस सुखड़ती। इस इलाके में खुद को जिंदा रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारे देश के सैनिक फिर भी यहाँ पर डटे रहते हैं ताकि छोटी आंखों वाले चीनी सैनिक कोई बड़ी साजिश करके घुसपैठ करने की कोशिश ना करे। हालांकि कई बार इन मुश्किल हालातों की वजह से सैनिक अपनी हिम्मत हारने लगते हैं और जैसा ही ऐसा कुछ होता है, हरभजन सिंह इनकी आंखें खोलने के लिए हर समय तैनात रहते हैं। इसी वजह से यहाँ के सैनिकों में जोश भरा रहता है और लाख मुश्किलें क्यों ना आए, कोई भी सैनिक नहीं रुकता कि यहाँ एक सैकड़ों सैनिकों के बीच में एक ऐसा सैनिक तैनात है जो कि दिखता नहीं बल्कि देश की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी वजह से कड़कड़ाती ठंड में भी देर तक ड्यूटी करने वाले जवानों की नींद नहीं लगती, तो पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोचकर कि जब सैनिक मरने के बाद भी देश की सुरक्षा कर सकता है तो हम जीते जी देश की जानलेवा ठंड और थका देने वाले शेड्यूल का सामना कर ही सकते हैं। इतनी कोशिश के बावजूद भी गलती से किसी की आंख लग जाए तो बाबा का हाथ उनकी गाल पर पड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर चाइना के जवान घुसपैठ करने की कोशिश करे तो बाबा हरभजन सिंह घोड़े पर सवार होकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। दोस्तों बाबा हरभजन सिंह एक भारत के आम सिपाही थे। साल 1968 में उनकी पोस्टिंग सिक्किम के चाइना बॉर्डर पर हुई तो अपनी ड्यूटी बड़ी लगन के साथ कर रहे थे, परंतु साल 1968 में वो एक हादसे के शिकार हो गए जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। एक नाले को पार करते वक्त हरभजन सिंह पानी के तेज बहाव में बह गए। पेट्रोलिंग करते वक्त वो एक घोड़े की पूंछ को पकड़कर नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनका हाथ पूंछ से फिसल गया और वो नाले के साथ बहते हुए चले गए। जैसे ही बाकी सैनिकों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इनको ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन इनका कोई भी अता पता नहीं चला। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब अपनी ड्यूटी पर हरभजन सिंह नहीं पहुंचे तो सेना को ऐसा लगा कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग चुके हैं। यहाँ तक कि भारतीय सेना ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया था। तभी एक रात हरभजन सिंह अपने एक साथी के सपने में आए और तब जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सपने में हरभजन सिंह ने अपने साथी को बताते हैं कि मैं नाले पार करते वक्त गिर गया था और पानी के तेज बहाव के कारण मेरी मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि हरभजन सिंह ने अपने साथी को सपने में यह भी बताया कि उनका शरीर, उनकी राइफल कहाँ है। उसी सपने के मुताबिक सैनिक की एक तुर्की हरभजन सिंह के शरीर और राइफल की तलाश में निकली और आप यकीन नहीं मानोगे कि वो दोनों ही चीज ठीक उसी जगह पर मिली जिस जगह के बारे में हरभजन सिंह ने बताया था। समझ में आ चुका था कि उन्होंने हरभजन सिंह को भगोड़ा मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए इस भूल को सुधारा गया और फिर पूरे अंतिम विदाई की गई। सब चीजें हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद
हरभजन सिंह फिर से अपने एक साथी के सपने में आए और फिर कहा कि मेरा शरीर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन मेरी आत्मा ड्यूटी पर तैनात रहेगी। भले ही मेरी समाधि बना देना, लेकिन मैं भारत की सुरक्षा करता रहूंगा। इतिहास में आज तक किसी भी देश में कहीं भी इस तरह की घटना नहीं हुई थी, इसलिए इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि लोगों के सपने में मरे हुए लोग आते हैं, वो बहुत चीजें कहते हैं। हरभजन सिंह के साथी ने भी उनकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उस समय में तैनात बॉर्डर के सैनिकों के साथ ऐसी घटनाएं होने लगी जो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब थी। जब कभी भी सैनिकों से अनहोनी होने वाली होती तो हरभजन सिंह पहले ही उन्हें आकर सावधान कर देते। जब किसी ने उस सपने को नजरअंदाज किया तो परिणाम भुगतना पड़ता था। यहाँ तक कि हरभजन सिंह कई बार चाइना ऑपरेशन की जानकारी भी सैनिकों को दे चुके थे। लगातार जब ये सारी चीजें होने लगी तो सैनिकों को ये एहसास हो गया कि वाकई में ही हरभजन सिंह द्वारा कही गई बात सच थी। वो आज भी उनके साथ हैं। जब ये इस चीज की चर्चा और ज्यादा बढ़ने लगी, धीरे धीरे यह बात सीनियर अफसर तक पहुंच गई। शुरुआत में उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इस बात को परखने की कोशिश की। तब एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरभजन सिंह ने अपने सीनियर अफसर के सपने में आकर कहा कि आपको चाइना की तरफ से एक लेटर आएगा जिसमें मेरी शिकायत होगी। और सपने के अनुसार एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि आपका एक सैनिक सफेद घोड़े पर सवार होकर रात के समय में बॉर्डर के बेहद ही करीब आ जाता है और ये बात ठीक नहीं है, उसे रोका जाना चाहिए। अब इस वाक्य के बाद हर किसी को यकीन हो गया कि बर्फीले तूफान के बीच जब सैनिक ड्यूटी कर रहे होते हैं तब उनके बीच एक सिपाही मौजूद होता है जो किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि वो आम इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। और इसी चीज की पुष्टि खुद चाइना के सैनिकों द्वारा की गई। धीरे धीरे जब हरभजन सिंह की चर्चा हर जगह बढ़ने लगी तो हरभजन सिंह से बाबा हरभजन सिंह हो गए और उनके नाम पर बंकर और मंदिर बना दिया गया है। इस मंदिर में बाबा की वर्दी, जूते, बिस्तर तक यहाँ उनके सभी सामान रख दिए गए हैं। सेना ने भी उन्हें ड्यूटी पर मुस्तैद सिपाही का दर्जा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सैनिक पर जितने भी नियम लागू किए जाते हैं वो सभी बाबा हरभजन सिंह पर भी लागू किए जाने लगे। फिर वो छुट्टी हो या तनख्वाह हो या फिर प्रमोशन, हर चीज उन्हें समय समय पर मिलती रहती है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर की जिम्मेदारी खुद भारतीय सेना ने ली। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ उन्हें दिया जाता है। लेकिन जैसे ही रात के अंधेरा छाने लगता है वैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो वक्त होता है जब बाबा हरभजन सिंह दुश्मन सेना के होश उड़ाने के लिए ड्यूटी पर निकलते हैं। कई बार सैनिकों ने यह देखा है कि जिस बिस्तर पर बाप को चादर तैनाकर सुलाया गया था वहाँ पर सलवटें पड़ जाती हैं, जैसे कि कोई उस पर सो रहा हो। जिन जूतों को साफ करके उनके कमरे में रखा जाता था उसमें मिट्टी लग चुकी होती थी। अब चाहे जितना भी बर्फीला तूफान आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, सैनिकों को हमेशा विश्वास था कि उनके साथ हरभजन सिंह हमेशा तैनात रहते हैं, जो न सिर्फ देश की रक्षा करते हैं बल्कि अपने साथियों को भी मुश्किलों से बचाते हैं। धीरे धीरे बाबा के नाम की आस्था बढ़ती रही और फिर नथुला में उनके नाम का बड़ा सा मंदिर बना दिया गया है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी सैनिकों की है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आम लोग यहाँ इस धरती के वीर पुत्र के दर्शन करने के लिए पहुँचते। लोग यहाँ पानी की बोतल भी चढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी शख्स को परेशानी है तो वो यहाँ पानी की बोतल चढ़ा सकता है और 3 दिन के बाद अपनी वही पानी वाली बोतल ले जाए, जिससे थोड़ा पानी 21 दिनों तक पीता रहे तो उसके सभी दुख परेशानियां खत्म हो जाती है। अब भले ही आप देश के किसी भी कोने से बैठकर आप बाबा हरभजन सिंह की इस सच्चाई की अंधविश्वास समझ रहे हो, लेकिन यह पूरी तरह से सच है जिसमें कई लोगों को हैरान किया है। यहाँ तक कि बाबा हरभजन सिंह पर फिल्में भी बन चुकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि लोग इन पर कितना विश्वास करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। देखने के लिए शुक्रिया।